हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हमने आपके लिए लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई सीख जो हम जैसा कि हम की कहानियाँ ला रहे हैं। और आज की कहानी है हमारे स्पेशल आलसी लोगों के लिए कि आलस कितना नुकसानदायक होता है, उससे रिलेटेड। मतलब कि आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो है आज ही क्यों नहीं। मतलब हम जो चीज़ें कल पर छोड़ देते हैं उससे रिलेटेड ही ये कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक गांव में एक शिष्य और एक गुरु रहते हैं। तो गुरु को अपने शिष्य के प्रति बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो ना तो पढ़ाई करता था और ना ही कोई काम करता था। वो हमेशा अपने चीज़ों को, मतलब आज की चीज़ों को हमेशा कल पे टालता था। तो इसी चीज़ से गुरु बहुत परेशान थे कि कहीं ये जीवन के संग्राम में पिछड़ ना जाए, कहीं हार ना जाए। क्योंकि आलसी व्यक्ति अपने काम को पूरी तरह से नहीं करता और वो बिना काम के ही फल की इच्छा करता है कि मुझे बिना काम के फल मिल जाए। इस तरह से वो निर्णय नहीं ले पाता, और अगर निर्णय लेता भी है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। इसलिए उनके गुरुजी ने एक कहानी सोची, मतलब कि इसके साथ में क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन उस शिष्य को उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा दिया और उसको देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं यह तुम्हें जादुई पत्थर दे रहा हूँ जिसको मैं 2 दिन बाद ले लूँगा। और इसकी खासियत यह है कि इसको जिस भी लोहे की चीज़ से तुम छुओगे तो वो लोहे की चीज़ सोने में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन मैं इस पत्थर को 2 दिन बाद में तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य जो था वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पारस पत्थर जैसी चीज मिल गई। जैसा आपको पता होगा कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे पे छूने पर, लोहे के स्पर्श से वो लोहे की चीजों को सोना में परिवर्तित कर देता है, ऐसा माना जाता है। तो शिष्य बहुत खुश हुआ, बहुत उल्लास के साथ था कि मुझे मतलब एक ऐसी चीज मिल गई जिसे मैं सोने से चीजों को बना पाऊंगा। और वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा मन ही मन वो समृद्ध हो गया, खुशी हो गया, संतुष्ट हो गया। और वो इतना सोचने लगा कि मेरे पास इतने नौकर चाकर होंगे, मेरे पास पानी पीने को भी मतलब मुझे उठना नहीं पड़ेगा। फिर वह मतलब एक दिन तो उनने ऐसे ही गुजार दिया, और इस तरीके से वो दूसरा दिन आया जिस दिन गुरु को पत्थर लेना था। लेकिन उस आलसी शिष्य ने क्या सोचा कि कल का तो दिन चला गया, आज का दिन शाम तक का समय है मेरे पास, तो मैं शाम तक लोहा ले आऊंगा या लोहे की धातुएं ले आऊंगा, उनको सोने में बदल लूंगा। इतना दिन भर उसने थोड़ा बहुत काम करा और फिर उसने सोचा कि क्यों ना खाना खा के ही काम पे लगा जाए, खाना खा के ही सोना बनाया जाए। तो उन्होंने खाना खाया, और जैसा कि खाना खाने के बाद सभी को आलसी आती है, वो थोड़ा सा सोने का सोचा। तो जब उसने ये सोचा कि खाना खाने के बाद जो काम उसको मेहनत करनी थी, लेकिन उसने मेहनत ना करके वो खाना खाया, और वो आलसी होने के कारण वो सो गया और वो गहराइयों में खो गया। जब वो उठा तब उसने देखा कि सूर्य अस्त होने ही वाला है, और वो जल्दी जल्दी भागते भागते बाजार की ओर गया, जहाँ से उसे लोहे की वस्तुएं लानी थी। लेकिन उसे रास्ते में ही गुरुजी मिल गए, और वो गुरुजी के देखते ही उनके चरणों में गिर गया, और उस पत्थर को, उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए मांग करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने, और उस बेचारे उस शिष्य का सपना चूर चूर हो गया धनी होने का, जो उसने मन में सोचा था कि मेरे पास ये होगा। लेकिन उसके आलस होने के कारण उसके पास कुछ नहीं रहा। वो शिष्य, इस घटना से तो उस शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उससे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के एक अभिशाप है, और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम में जी नहीं चुराएगा और एक अच्छा सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में अब यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कोई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो आलस और दीर्घसूत्रता को त्याग दें। अपने अंदर के विवेक को, श्रम को और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए, जब आप सोचो कि इस काम को मैं बाद में करूंगा, तो उस काम को तुरंत कर लें।
या फिर जैसा कि हमारा टॉपिक था कि आज ही क्यों नहीं, मतलब जिस काम को हमें 2 दिन बाद करना है तो उस काम को हम आज ही क्यों ना कर लें। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आलस के प्रति जागरूक हों कि भाई आलस करने से नुकसान होता है। और ये कहानियाँ अब अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएं ताकि इस कहानी से उन्हें भी बहुत सी चीज़ों को सीख मिले। जैसे उनका होमवर्क होता है स्कूल से, जो उनको होमवर्क मिलता है वो भी सोचते हैं कि स्कूल उठने जाने से पहले हम कर लेंगे या कोचिंग सेंटर से आने के बाद कर लेंगे, तो उनको होमवर्क में भी मदद मिलेगी। और अपने आलसी दोस्तों को भी ये शेयर करें। थैंक यू।